अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में उर्दू की लिखाई लिखना सीखेंगे। मैं आपको बहुत ही बिगनर टिप्स बताऊंगी जो किसी भी उम्र के लोग सीख सकते हैं और अपनी उर्दू को शानदार बना सकते हैं। उर्दू की लिखाई सीखे बगैर ना ही हमारा पेपर अच्छा हो सकता है, ना ही हमारी लिखाई अच्छी होगी। उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, तो हमें इसको अच्छा करना है। अब देखें, स्टार्ट हम करेंगे मून की दो शक्लों से। ये चांद की दो शक्लें हैं, एक है क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखें, ये जो मैं इस वक्त लिख रही हूँ ये है क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज में एक डंडा ऊपर होगा। अब इस डंडे को हम कैजुअल लैंग्वेज में डंडा कहते हैं, लेकिन उर्दू में हम इसे दंदाना कहेंगे। एक दंदाना ऊपर होना चाहिए, दूसरा दंदाना नीचे। यही सेम बात जो होगी उल्टे चांद में होगी। उल्टा चांद आपने बिल्कुल प्याली की तरह बनाना है, जिस तरह प्याली होती है। ये देखें, बिल्कुल घुमा देना है और एक दंदाना ऊपर और एक दंदाना नीचे। अब बेसिकली ये उल्टा चांद और सीधा चांद हमें हुरूफ तहज्जी बनाने में मदद करेगी। अब ये देखें, आपने उल्टा चांद बनाना है और हे की सारी फैमिली लिख देनी है। अब हे, जीम सारे इसी फैमिली में आ जाएंगे। अब अगर आपने शीन सीन लिखने हैं तो आपने सीधा चांद लिखना है। अब देखें, सीधा चांद और ऊपर शीन का दंदाना और शीन बन गया। ये बिल्कुल आसान है, आपको सिर्फ उल्टा चांद और सीधा चांद लिखना आना चाहिए और आप तकरीबन 10-12 हरूफ तहज्जी सीख लेंगे। अब देखें, सीन लिखने का बेसिक तरीका क्या है। सीन के जो शोशे होने चाहिए, दंदाने जिन्हें हम कहेंगे, वो नीचे आएंगे, सांप की तरह नीचे रेंगते हुए। अभी मैं आपको सिखाती हूँ। ये देखें, मैंने लिखा सीन का चांद और ऊपर सीन के शोशे लगा दिए। अब ये बिल्कुल गलत तरीका है जो बच्चे करते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि सीन किस तरह लिखते हैं। ये देखें, हमने क्लॉकवाइज चांद बनाया और ऊपर दंदाने और नुक्ते। आप 605 या 605 का कट मार्कर यूज़ करें। अब देखें, पहले 3 लिखना सीखें, इस तरह नीचे लाएं शोशे। ये नीचे आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम लिख सकते हैं। आपने भी इनकी प्रैक्टिस करनी है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे। अब देखें, दोबारा से उल्टा चांद कितना खूबसूरत हो गया है प्रैक्टिस से। कट मारकर नीचे से मोटा कर लेना है। अब देखें, ये जीम बन गया। इसी को हम हे भी बना सकते हैं, इसी को हम और भी बहुत सी हरूफ तहज्जी बन सकती है। अब देखें, स्वाद के लिए हमने सीधा चांद बनाया है। देखें, स्वाद का बीज बहुत ही आसान तरीके से बनेगा। अगर आपको स्वाद का बीज सीखना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगी। मेरा मेन फोकस इस वीडियो का चांद की दो शक्लें और उससे मिलने वाली हरूफ तहज्जी सिखाना है। आपको हरूफ तहज्जी आ जाएगी तो फिर बाकी सारी लिखना बहुत आसान हो जाएगी। अब देखें, काफ के लिए ऊपर बस छोटा सा गोल सर्कल बनाना है और वही सीधा चांद। सीधे चांद से हमारी बहुत सी हरूफ तहज्जी हो जाएगी। अब नून के लिए भी हमें बेसिकली यही चाहिए और बीच में नुक्ता बना देना है। अब आप लोग सोचते होंगे कि आप लोगों को कभी भी नून बनाना नहीं आया, लेकिन इस वीडियो के बाद नून बनाना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। नून तो बहुत बेसिक एलिमेंट है। अब ये फे की शक्ल से मैंने आपको बे बनाना सिखा दिया है। ये देखें, बस आपने सीधा ले जाना है कट मार्कर को और ये बन गया हमारा फे। बे की मैं शक्ल पिछली वीडियो में बनाना सिखा चुकी हूँ, आपने वो देख लेनी है। और इसी के ऊपर हमने फ़े का सर्कल बना दिया है। अब ये देखें, काफ और फ़े बहुत इम्पोर्टेंट है, आपने इसको लिखना सीखना है। अब काफ के लिए देखें, काफ के लिए बे बनाना है और बे का राइट साइड वाला दंदाना लंबा करके काफ का डंडा बना देना है। और काफ के लिए भी सेम करेंगे, बे, राइट वाला दंदाना लंबा और काफ का डंडा। और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप लोगों ने बस उर्दू को मुश्किल बनाया हुआ है, बहुत आसान है, बस इसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अब लाम बेसिकली क्या करना है, अलिफ का डंडा और नीचे सीधा मून। अब देखें, सीधा मून से लाम बना, जीम बना, स्वाद बना, फे बना, काफ बना, हे बना, बहुत से हरूफ तहज्जी हमारी मुकम्मल हो गई। आप लोग गौर से इस वीडियो को देखें और प्रैक्टिस करके मुझे अपना काम बताएं कि आप लोगों को क्या मुश्किल पेश आई। अब मीम के लिए एक ट्रायंगल बनाना है। आपने ट्रायंगल तो बनाना आता ही होगा, जैसे मैथ्स में बनाते हैं। ट्रायंगल बनाया, आगे से दंदाना लंबा किया और नीचे से मीम।
ठीक है बच्चों, आज के लिए यही। आप लोगों ने मुझे प्रैक्टिस करके कमेंट्स में ज़रूर बताना है।